भाग यहाँ से, वरना खुदा की कसम इतना मारेंगे ना कि तुझे इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि तू अपने पैर पे खड़ा हो सके। हम अपने से नहीं आए हैं, शहबाज साहब ने हमारा रिश्ता कबूल किया है। उन्होंने लड़की देखने और मिलने के लिए बुलाया है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अब्बू के ही मेहमान हैं। अब्बू ने इन्हें बुलाया है ना अब्बू? ये क्या सुन रहे हैं? आपने हमारी इकलौती बेटी का रिश्ता ऐसे लोगों के घर कर दिया? बताया भी नहीं हूं। हमने आज तक सारे गलत फैसले किए हैं, लेकिन आपके नाम पर तो हम जब चाहें जैसे चाहें आपको फंसा सकते हैं। अब्बू, आपको जेल हो सकती है। आपके पास हमारी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस खुशी के मौके पे मुंह मीठा करना तो बनता है ना। अलीना की शादी मुबारक हो। अब्बू, आपने अम्मी को कुछ भी नहीं बताया? ये तो गलत बात है। खुद लड्डू खा गए मगर किसी को कुछ कहा नहीं। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? अम्मी, सवाल जवाब का वक्त नहीं है। फिलहाल ये वक्त है कि हम इसको घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। और आप हमसे उम्र में बड़े हैं, हम आपके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहते। चुपचाप यहां से चले जाइए। 12 करोड़ का सेहरा बांधने आए हैं हम। तुम हमको यहां से भगा रहे हो मियां? बारह करोड़ मतलब? कासान मियां ने 12 करोड़ में घर गिरवी रखा है। तो हमें यह सेहरा 12 करोड़ का पड़ा कि नहीं? और ऊपर से 3 करोड़ रुपए भी दिए हैं टिप के। इतनी घटिया हद पर आप गिर सकते हैं? अपनी छोटी बहन अलीना का सौदा कर रहे हैं इन लोगों के साथ। अपने छोटे भाई को समझा लो। अरे सलामत भाईजान, सलामत भाई, नहीं मत जाइए, आप बैठिए, हम संभालते हैं, हम बात करते हैं। सलामत आप आइए, भाईजान, बैठिए। आप बुरा मत मानिए। ये जो हमारे अब्बू है ना, ये बिना दांत बिना पंजे वाले शेर है। जीनत भाभी बस। तुम चुप रहो। तुम भी खाली डब्बे की तरह हो, कुछ करते धरते हो नहीं, बस आवाज करते रहते हो। भाभी, इनकी चिल्लम चिल्ली में आप मत आइए। हम आपसे वादा करते हैं, अगर कबीर ने इस घर के होने वाले दामाद पर फिर से हाथ उठाया तो हम खुद जाके पुलिस रिपोर्ट करेंगे। आप घबराइए मत, समीर को कुछ नहीं होगा। हम कच्चा खेल नहीं खेलते हैं। अब पैसे तब मिलेंगे जब ये नायब काजी घुटनों के बल रेंगता हुआ हमारे घर आएगा और मुझसे माफी मांगेगा और मेरे बेटे समीर के गले में फूलों का हार पहनाएगा। चल समीर। सलामत भाईजान, सलामत भाईजान, हमारी बात सुनिए। काशान ने धोखे से घर छीन लिया, हमने बर्दाश्त कर ली, लेकिन वो हमारी इकलौती बेटी की जिंदगी के साथ खेले, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हमारा बेटा इतना नीचे कैसे गिर सकता है? अम्मी, या अल्लाह, हमें ऐसी औलाद क्यों दी बेटा? अम्मी, ऐसी औलाद क्यों दी हमें? अम्मी, अम्मी कशान भाई तो सिर्फ मोहरा है। जो करवा रही है जीनत भाभी उनसे करवा रही है, वो हमसे बदला लेना चाहती है, लेकिन हम अपनी अलीना की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखेंगे। अलीना आपकी बेटी है, हमारी छोटी बहन है वो, और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी बहन की तकदीर बिगाड़े। काशान सलामत भाई से कहो कि बेफिक्र रहे। जी, अल्लाह हाफिज। काशान कहाँ है? काशान कहाँ है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हमारी इकलौती बेटी की शादी ऐसे घर में करोगे और कितना नीचे गिरोगे जीनत? अरे वाह, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप और अब्बू किसी बड़ी रियासत के नवाब हैं। खाने तक के तो पैसे आपके पास है नहीं। अरे अल्लाह का शुक्र कीजिए कि हमने आपकी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह तय किया जहाँ लोग सोने में खेलते हैं, सोने में। अरे ऐश करेगी अलीना, खूब ऐश करेगी। बस, आपकी ये घटिया बातें सुन सुन के ना सब थक चुके हैं। तो मत सुनो ना। बहुत बड़े गुंडे बने फिरते हो, घर आए मेहमानों के साथ बदतमीजी करते हो, दादागिरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो कबीर, और अगर हम कर रहे हैं तो हमारे बीच में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। हमसे जुबान मत लड़ाना। जो भी कहना है ना, अब्बू को जाके कहो, क्योंकि सलामत मियाँ को हमने नहीं, उन्होंने दावत पे बुलाया। आप दोनों हमारे अब्बू के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हो और आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आएगा? बेवकूफ है हम। अरे आप दोनों ने हमारे अब्बू को मजबूर किया ये फैसला लेने के लिए। अब्बू, अब्बू अभी इसी वक्त हमें बताइए ये कौन सी बात है जो इन दोनों ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि अलीना की जिंदगी से खेलने का फैसले पर आपने मोहर लगा दी? अबू, हम आपके साथ हैं, अम्मी आपके साथ है, ज़ारा आपके साथ है। आपको इन दोनों की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए और लगाइए उस कबाड़ी को फोन और उसे अपना फैसला सुना दीजिए। उसे बता दीजिए कि उसके लड़के से अलीना की शादी तो क्या, उसकी गंदी और मनूस परछाई भी आप अलीना के सर पर नहीं पड़ने देंगे। अब्बू, अलीना की जिंदगी का सवाल है, आप फोन लगाइए, डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं। आप इतने तो समझदार हैं अब्बू। आप ही कहते हैं ना, दिल से नहीं दिमाग से फैसले लिया करो, क्योंकि लम्हों की गलती की सजा सदियों को भुगतनी पड़ती है। एक और बार हमारे अब्बू को धमकाया ना आपने, खुदा की कसम अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस को बुलाओगे? जाओ जाओ, बुलाओ पुलिस को। पर वहां पे जाके कहोगे क्या कि हमने अब्बू को डराया, धमकाया? उससे क्या होगा कबीर? कुछ नहीं। जिस स्टैम्प पेपर को दिखाकर हमें तुम डरा रहे हो ना, उसी स्टैम्प पेपर पर तुम्हारी बीवी ने दस्तखत किए थे कि उसे किसी ने गिराया नहीं था, वो खुद गिरी थी। इसलिए बड़ी बड़ी बातें बनाकर हमें डराओ मत। अलीना की शादी होगी, जरूर होगी, और उसी कबाड़ी वाले के यहां होगी। आप लोगों से जो बन पड़ता है कर लो। और अब्बू, आप अगर आप में हिम्मत है, लगाइए फोन और रोक दीजिए शादी को, क्योंकि शादी तो होगी, मगर अफसोस उस शादी को देखने के लिए आप यहां नहीं, जेल में होंगे। किस वजह के लिए हमारे अब्बू जेल जाएंगे जीनत भाभी, जब उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है? तुम्हारी दिक्कत पता है क्या कबीर? तुम रट्टू तोता हो, रट्टू तोता। तुम्हें जो रटा दिया जाता है तुम रट के आ जाते हो।
जिस अब्बू को फरिश्ता मानते हो, जरा उस फरिश्ते से एक बार पूछ तो लो कि बिजनेस में कितनी हेरा फेरी। बस दीनात भाभी,